विद्यार्थियों, बीए सेकंड ईयर की क्लास है ये। पिछली कक्षाओं में हम केशव, बिहारी आदि कवियों की रचनाएं पढ़ चुके हैं, उनका परिचय जान चुके हैं, उनकी रचनाओं के विश्लेषण कर चुके हैं। अब मैं आपके समक्ष घनानंद के बारे में बताऊंगी और घनानंद की रचना का विश्लेषण करूंगी। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। उनके काव्य में प्रेम की पीड़ा के स्वर उजागर होते हैं। उन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। घनानंद सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कविता किया करते थे। किंवदंती है कि उन रंगीले के दरबार में सुजान नाम की वेश्या थी और वो घनानंद सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे और उनके जितना भी काव्य है वो सुजान को संबोधित करके लिखा गया है, इसलिए ये कहा जाता है कि यह उनके प्रेम का काव्य है। अब मैं आपके समक्ष घनानंद के कवित्व का वाचन करूंगी, उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष आपको बताऊंगी। पहले मैं कवित्व का वाचन कर रही हूँ। झलके अति सुंदर आनन गोर, छके द्रग राजती काननी छुए, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, ऊपर ऊपर जाती है वह, लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनोरूप अवे धर चे। संदर्भ घनानंद द्वारा रचित ये पद है। घनानंद कवित्व से उद्धृत है और प्रसंग, इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन इसमें वर्णित है। नायिका का व्याख्या, झल के अति सुंदर आनन गोर, छके प्रेम छके द्रग राजत काननी छे। शब्दार्थ बता रही हूँ इस पंक्ति का। झलके चमकता है, आनन गोर, आनन का मतलब होता है मुख, गोर का मतलब गोरा, छके डूबना डूबे हुए होना, राजत सुशोभित होना, दृग नेत्र, काननी कानों तक छे छूते हैं। अब इस पंक्ति का अर्थ बता रही हूँ मैं आपको। छल के अति सुंदर आनन गोर, झलकता है उसका अति सुंदर, बहुत ही सुंदर मुख, गोरा जो मुख है वह झिलमिलाता है, झलकता है। नायिका का मुखड़ा झिलमिलाता हुआ चमक रहा है और छके दृग, जो उसके नेत्र हैं, दृग हैं, वह प्रेम मदिरा में डूबे हुए हैं, राजत सुशोभित होते हैं, कानों तक काननी छे, कानों तक छूते हुए सुशोभित हो रहे हैं नायिका के नेत्र। हंसी बोलनी में छवि फूलन की, वर्षा उर ऊपर जाती है, हंसी बोलनी में छवि फूलन की। जो नायिका है जब वह हंसकर बोलती है तो ऐसा लगता है कि मानो उसके हृदय पर फूलों की वर्षा हो रही है। हंसी बोलनी में जब वो हंसकर बोलती है तो ऐसा लगता है छवि फूलन की, फूलों की वर्षा हो रही है उसके हृदय पर। लट लोल कपोल कलोल करे, लट लोल, लट जो बालों की लट है, नायिका के जो बालों की लट है, लट लोल, लट लोल कहते हैं बालों की लट। कपोल गाल, कलोल क्रीड़ा करना, कलकंठ बेनी जल जावली, जल जावली कहते हैं मोतियों की माला, कंठ पर
मोतियों की माला है। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ कि जो नायिका है उसके कपोल गालों पर लटलोल सिर के बालों की सुंदर लट क्रीड़ा कर रही है। कलकंठ बेनी जल जावली दे, और उसके गले में, उसके कंठ पर, उसके गले में दो लड़की मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनोरूप अबे घर वे। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनोरूप अबे धर वे। यहाँ पर उसके जो अंग प्रत्यंग की कांति से शोभा की लहरें उठ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी पृथ्वी पर रूप सौंदर्य की वर्षा होने लग जाएगी। इस पृथ्वी पर नायिका के सौंदर्य की वर्षा होने लग जाएगी। उसका सौंदर्य चूने लगेगा, टपकने लगेगा, गिरने लगेगा। अंग अंग तरंग, जो उसकी दुति की, जो उसकी आभा की, नायिका की अंग अंग से तरंग उठ रही है। परी है मनो, गिरने लगेगी मानो। रूप अबे धर च्वे, धर कहते हैं धरणी, धरा पर गिरने लगेगा उसका सौंदर्य। इतनी सौंदर्य की आगार, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, सौंदर्य का पुंज नायिका कि ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर भी उसका सौंदर्य गिरने लग जाएगा। विशेष इस पद में नायिका के मुख, नेत्र, वाणी, बालों की लट तथा मुक्त माला का वर्णन हुआ है। संयोग श्रृंगार का वर्णन है और माधुर्य गुण संपन्न ब्रज भाषा का प्रयोग घनानंद ने किया है। इस पद में पुनरुक्ति प्रकाश, वृत्यानुप्रास अलंकार है और मनो शब्द का परिहे मनो रूप अबे घर च्वे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर मनो, मानहु, मनहु शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इससे आगे के पद का मैं वाचन कर रही हूँ, फिर उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष आपको बताऊंगी। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रषित चखनी लोल कब धो दिखाए को, चटकीलो भेक करे मटकीली बातों, मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हो, लोचन दुराए कछु मृदु मुस्क्याए नेहे, भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, बिरह जल जिए जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को धन बरसाए। यहाँ पर नायिका अपने प्रिय से आग्रह कर रही है कि कब आप मुझे आकर दर्शन दोगे। आपकी जो छवि है वो मेरे नेत्रों में विराजमान रहती है। पहले मैं इसका संदर्भ बताती हूँ कि ये घनानंद कवित्व से उद्धृत है, घनानंद इसके रचनाकार है। और प्रसंग, नायिका की जो अभिलाषा है, उसकी जो इच्छा है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। व्याख्या बता रही हूँ आपको। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, पहले इस पंक्ति की जो शब्द है उसका अर्थ बता रही हूँ। छवि कहते हैं शोभा को, सदन घर, मोद मंडित प्रसन्नता युक्त, मोद, मोद का मतलब होता है प्रसन्नता, मंडित युक्त, बदन चंद्र, बदन कहते हैं मुख को, चंद्र है चंद्रमा, त्रषित चखनी लाल कब धो दिखाए हो, त्रषित कहते हैं प्यासे को, चखनी नेत्र, लाल शब्द का अर्थ यहाँ पर कृष्ण, कब धो, धो कहते हैं कब तक, समय तक, धो का तात्पर्य तक, किस समय तक, दिखाए हो आकर दर्शन दोगे। चटकीली भेख करे, चटकीला जो भड़कीला वेश, जो मंत्र मुग्ध कर देने वाला वेश है, उस वेश में आप कब आओगे। मटकीली नाज नखरे युक्त, मुरली अधर धरे, मुरली को अधर होठों पर रखकर, लटकत, लटकत कहते हैं मस्ती में, मस्त होकर,
लोचन दुराए, लोचन दुराए, नेत्रों को चलाते हुए, नेत्रों से बात करते हुए, नेत्रों के माध्यम से अपनी भंगिमा बनाते हुए। कछु मृदु मुस्काए नेह, नेह का तात्पर्य है प्रेम। भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, भीनी भीना मतलब सुंदर रूप से बातें करना, लड़कपन में बातें करना। विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, विरह की अग्नि में मैं जल रही हूँ। और ये मैंने आपको शब्दार्थ बताए हैं। अब मैं इसकी व्याख्या आपके समक्ष रख रही हूँ। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, हे प्रियतम कृष्ण, आप सौंदर्य के भंडार हैं। प्रसन्नता से मंडित अपना चंद्रमा रूपी मुख हमारे प्यासे नेत्रों को कब दिखलाएंगे। छवि को सदन, आप तो शोभा के भंडार हैं। प्रसन्नता पूर्वक जो आपका मुख है, चंद्रमा रूपी जो मुख है, जो प्रसन्नता देने वाला मुख है, वो कब आप आकर हमें दिखलाओगे। त्रसित चखनी नेत्र, जो मेरे त्रसित प्यासे नेत्र हैं, लाल हे कृष्ण कब धो दिखाए हो, उन नेत्रों को आकर आप कब दर्शन दोगे। हे कृष्ण, हे लाल, आप उन नेत्रों को आकर कब दर्शन दोगे। चटकीलो भेख करे, आकर्षक व्यक्तित्व बनाकर, आकर्षक वेश बनाकर लटकत आए हो। लटकीनी चटकीलो वेश करे, आकर्षक व्यक्तित्व बनाकर मटकीली भांति सोहे। नाज नखरे युक्त जो आपका आचरण है, उस आचरण के साथ आप कब मुरली अधर धरे, मुरली को होठों पर रखकर लटकत आए हो, मस्ती के साथ कब आओगे। ये विरहणी नायिका कृष्ण से पूछ रही है। और लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए नहीं, कब प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए, लोचनों से नेत्रों को चलाते हुए, मंद मंद मुस्काते हुए कब दर्शन दोगे। भीनी बतियानी, आपकी रसयुक्त बातें, लड़काए बतराए हो, लड़कपन और बातें करने का जो अंदाज है, वह सब मुझे याद आ रहा है। विरह जरत जिए जानी, वह सब याद कर कर मेरा हृदय जिए, जो मेरा हृदय है वो विरह में जल रहा है, दग्ध हो रहा है। आनी प्राण प्यारे, हे प्रिय, हे प्राणों से प्यारे प्रिय, आप कब आओगे, आकर मुझे दर्शन दो। कृपा निधि, आप कृपा के सागर हो, आनंद को घन बरसाए हो, कब आप आकर आनंद की वर्षा करोगे, मेरे ऊपर कृपा करोगे। ये प्रश्न यहाँ पर विरहणी नायिका कृष्ण से पूछ रही है। विशेषता इस पद की बताती हूँ मैं आपको। पूर्व राग वर्णन है इस पद में, और पूर्व राग की स्मृति और अभिलाषा का मार्मिक चित्रण यहाँ द्रष्टव्य हुआ है। विरह से संबंधित पद है, श्रृंगार रस की छटा विद्यमान है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है और सुंदर पद मैत्री का विधान इस पद में हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। धन्यवाद।